हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिटरी मेथड पढ़ने वाले हैं। यूनिटरी मेथड जिसे एक एक नियम कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपए हो तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा। तो देखिए दिया क्या है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। मीन्स जितने रुपए में 4 किलो चावल आते हैं उतने ही रुपए में 6 किलोग्राम क्या आते हैं, गेहूं आते हैं। तो लास्ट वाला हमें ध्यान रखना है किसका। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपए है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपए है, इसे ध्यान में रखना है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य यदि 12 रुपए है, 4 किलो का कितना हुआ, 4 kg बराबर कितना हुआ, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 हुआ। ये हो गया आपका 48 रुपए, 48 रुपीज। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना हुआ, 48 रुपीज हुआ। ठीक है। अब क्या पूछा गया है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 48 रुपीज है। इसका मतलब यह है कि 6 किलो गेहूं का मूल्य भी कितना है, 48 रुपए है। 6 किलो गेहूं का मूल्य भी कितना है, 48 रुपए है। तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य मीन्स 6 किलो का, इसका मतलब यही कि 6 केजी गेहूं बराबर 48 रुपए है, 48 रुपीज है। तो क्या करना है, हमें 1 किलो का निकालना है। जब भी हमें कम का निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसको जितना दिया है 6 किलो का दिया है, अगर 6 किलो का 48 रुपए तो 1 किलो का कितना होगा। इस 48 को हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 6, 48 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना होगा ये 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 मीन्स 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा, 8 रुपए होगा। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा, 8 रुपए होगा। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड में इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दो पेनों या 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, या तो 2 पेन आपको 10 रुपए में मिलेंगे या तो 5 पेंसिल आपको 10 रुपए मिलेगी। मीन्स अगर 2 पेनों का मूल्य 10 रुपए हुआ तो एक पेन का मूल्य कितना हुआ, एक पेन बराबर 10 डिवाइडेड बाय 2 करो तो ये हो गया 5 रुपए। कितना हुआ, 5 रुपए हुआ है नहीं। अब 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल बराबर कितना हुआ, क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स इसका हुआ आपका 2 रुपए, 2 रुपए। ठीक है। तो क्या कहा गया, 4 पेनों तथा 4 पेंसिलों का मूल्य। अब एक पेन का 5 रुपया तो 4 पेन का कितना हुआ, अगर एक पेन का कितना रुपया है, 5 रुपया है तो 4 पेन का कितना हुआ, 4 पेनों का मीन्स ये होगा आपका 4 इंटू 5, ये हो गया आपका 20 रुपया। कितना हुआ ये, 20 रुपया, 20 रुपया हुआ। और पेंसिल, एक पेंसिल का कितना हुआ, 2 रुपया। तो कितने पेंसिलों का निकालना हमें, 4 पेंसिल का। ये हो गया आपका 4 पेंसिल, 4 पेंसिल का 4 पेंसिल बराबर, अब 4 पेंसिल में कितना होगा, ये 4 इंटू 2 तो ये
हो गया आपका 8 रुपये। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, मीन्स 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 कितना हुआ, 28 रुपये। तो ये हो गया आपका 28 रुपीज, 28 रुपए है नहीं, कितना हुआ 28 रुपए। अगर यदि 2 पेन या 5 पेंसिल, देखो क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, 2 पेन हो या 5 पेंसिलों का, या 2 पेन, या तो 2 पेन आपको 10 रुपए में मिलेंगे, या तो 5 पेंसिल आपको 10 रुपए में मिलेंगे। तो 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य, अब 2 पेनों का कितना हुआ 10 रुपया, या तो 5 पेंसिल का, तो हमें सबसे पहले एक का निकालना पड़ेगा। एक का हमने निकाला, कितना आया 5 रुपया। तो उसी तरह से एक का 5 रुपया, 4 पेन का 4 5 20, 20 रुपये। उसी तरह से एक पेंसिल का आया हमारा 2 रुपया, तो 4 पेंसिलों का कितना होगा, 4 गुणित 2 बराबर 28 रुपया। तो इस तरह से 4 गुणित 2 बराबर यह हो गया 8 रुपया। तो 20 और 8 कितना हुआ, 28 रुपया। इस तरह से ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया है, यदि 40 आदमी 40 किलो आटा 15 दिनों में खाते हैं, 40 आदमी 40 किलो आटा 15 दिनों में खाते हैं, तो 30 आदमी 12 किलो आटा कितने दिनों में खाएंगे। तो देखिए ये क्या है, आदमी है, मैन, ठीक है। ये क्या है, आटा है, इसको हम फ्लोर लिख देते हैं, और ये है दिन है, यहाँ दिन लिख दीजिए। कितने आदमी हैं, 40। आटा कितना है, 40 दिन, और दिन कितने लिखते हैं, 15, ठीक है। ये हो गया। तो 30 आदमी, देखिए 30 आदमी, आटा कितना है 12 किलो, और खाते कितने कितने दिन में, हम मान लेते हैं कि एक दिन में खाते हैं। तो हमें निकालना है कि ये जो 30 आदमी है 12 किलो आटा कितने दिन में खाएंगे। तो कुछ करना नहीं है, इसको बस सिंपली ऐसे यहां से लेकर यहां, इस तरह से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। करिए क्या होगा, मीन्स ये होगा 40 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 30 इंटू 40 अपॉन x, 30 इंटू 40 इंटू x। तो क्या हुआ, ये देखिए 40 आपका कट जाएगा, ऊपर में 40 नीचे 40, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये 15 1 या 15, और 15 2 या 30, ये कट गया। क्या बचा नीचे, 2x बचा, और ऊपर में बचा है 12, मीन्स 12/2। x इज इक्वल टू क्या होगा, 12/2, मीन्स कितने दिन में, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, मीन्स 6 दिन में। तो 6 दिन में वो क्या खाएंगे, 6 दिन में उनको क्या मिलेगा, आटा मिलेगा 6 दिन में। इस तरह से वो 30 आदमी 12 किलो आटा 6 दिन में खाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 किताब और 5 कॉपियों का मूल्य 14 रुपए है। यहाँ देखिए, यह 2 पेन या 5 पेंसिल था, या था यहाँ, ठीक है। या तो आपको 2 पेन 10 रुपए में मिलेंगे, या तो 5 पेंसिल 10 रुपए मिलेंगे। यहाँ देखिए 3 किताब और 5 कॉपियों का मूल्य, मीन दोनों 3 किताब और 5 कॉपी में कुल 8 चीजें जो है आपको मिलेंगी 14 रुपए में। कितने रुपए में, 14 रुपए में। तो 12 किताब और 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए लिख दे रही है, वैसे ही यहाँ ही किताब दिया है, यहाँ लिख लीजिए, आप बुक लिख लीजिए, किताब लिखिए, किताब। क्या है, इधर कॉपी है, और इधर कितना है, रुपए है, ठीक। तो किताबें कितनी है, 3 है, कॉपियां कितनी है, 5 है, और रुपए कितने, 14 है, 14 है, ठीक है, 14 रुपीज।
अब यहां देखिए देखिए 3 किताब और 5 कॉपियों का मूल्य 14 रुपए है, तो 12 किताब और 20 कॉपियों का मूल्य क्या होगा। किताबें, किताब के नीचे किताब लिखेंगे। देखिए किताबें कितनी है, 3 किताबें, और कॉपियां कितनी है, 5 कॉपियां, उसका मूल्य 14 रुपए। उसी तरह से नेक्स्ट में दिया है 12 किताबें, ठीक है, और यहाँ दिए 20 कॉपियां, और मूल्य कितना है, मान के चलिए x मूल्य है, हम मान के लेते हैं कि x है मूल्य। तो देखिए क्या करेंगे, सेम। अब यहां हम काटेंगे। देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। यहां देखिए 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, दोनों में सेम आया। मीन्स इसको हम क्या करेंगे, यही 4 को, ये जो 4 आया है इधर, ये सेम आया है दोनों, तो इसको हम यहाँ x की जगह, इस x की जगह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, 14 4 जा 56 रुपये। तो 12 कॉपी, क्या 12 किताबें और 20 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, 56 रुपए होगा। तो इसी तरह से आपको क्या यूनिटरी मेथड में, मीन्स एक एक नियम में इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ जो कि यूनिटरी मेथड में आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।